तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम डिफाइन करने वाले हैं 1 कूलम चार्ज को। ठीक है, अब देखो हमें ऑलरेडी पता है कि कूलम फोर्सेस जो होते हैं वो कैसा होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ए कांस्टेंट, दैट इज मान लेते हैं कि कूलम कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब देखो जब भी हम लोग कोई 1 यूनिट चीज़ को बताना चाहते हैं तो हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में बताते हैं। मैक्सिमम टाइम हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में बताते हैं। तो इस केस में जब हम बताने वाले हैं वो थोड़ा अलग से रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट नहीं है। आप इसी स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ने वाले हो आपके चैप्टर 3 में। तो मैं दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको लिख के दूंगा, डन, कि आप कंपेयर कर पाओ। अब जो पहला स्टेटमेंट है वो है आपका पहला चैप्टर के बेस्ड में। तो पहला चैप्टर के बेस में 1 कूलम चार्ज को कैसा डिफाइन किया गया है, ए बोल रहा है, जो कि परफेक्ट मतलब परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। थर्ड चैप्टर में जो डेफिनेशन आएगा वो परफेक्ट है, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म पे होते हैं। अब देखो पहले लिखते हैं इस चैप्टर में आपको 1 कूलम चार्ज को कैसे डिफाइन करना है। तो इसका मतलब होता है 1 कूलम चार्ज is the amount of charge when given to two particles, that is Q1 Q2, जो मैं particles में दूंगा। 1 कूलम चार्ज is the amount of charge when given to two particles separated by a distance of 1 meter exerts a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। अगेन न्यूटन एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फोर्स है। ठीक है, तो इसको तो ऐसे डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन बुक में दिया है तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये होता है, सपोज तुम्हारे पास दो बॉडीज़ है, कंडक्टर है, इसमें हम कितना अमाउंट ऑफ फोर्स देंगे। ये दो कंडक्टर बॉडीज़ है, ये चार्ज नहीं है, ये बॉडीज़ है, बॉडीज़। ठीक है, ये दो बॉडी है, दो बॉल है, बॉल में हम इतना चार्ज दिया कि ये 1 मीटर डिस्टेंस में सेपरेटेड है और दोनों पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। सपोज हमने इतना अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, देने के बाद जब इन दो बॉडीज़ को हमने 1 मीटर डिस्टेंस में सेपरेट किया तो ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज़ 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, तो इसे बोलेंगे हम 1 कूलम ऑफ चार्ज। अभी हमने दिया है, डन। ये है आपका इस चैप्टर का डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में। अब देखो अगर तुमको याद हो क्लास 11 का फंडामेंटल क्वांटिटीज़, क्या उसमें चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में था? नहीं था। वो हमें चार्ज की जगह, अगर आपको याद हो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट को देखा था। इलेक्ट्रिक करंट का फंडामेंटल हमने देखा था। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, दैट इज़ उसको हमने एम्पेयर में लिखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। और टाइम भी क्या है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम सेकेंड में नापते हैं। तो आप जो आपके चैप्टर 3 में जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हो वो क्या कहता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है, ये होता है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है अपॉन एक टाइम में। अगर फॉर्मूला लिखो तो करंट इज इक्वल टू Q/T होता है, डन। तो यहाँ से आपका 1 कूलम का डेफिनेशन एकदम बढ़िया बैठेगा। क्यों, करंट एक फंडामेंटल है, एम्पेयर, T 1 है। तो इस चैप्टर में जब आप 1 कूलम को डिफाइन करोगे तब आप बोलने वाले हो 1 कूलम is the amount of charge when flows 1 कूलम is the amount of charge। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, Q इज इक्वल टू IT, इसको देख के लिख रहा हूँ। 1 कूलम is the amount of charge when flows for 1 सेकेंड। 1 कूलम एक अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो होता है 1 सेकेंड में, फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, गिव्स 1 एम्पेयर करंट। अगेन मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना अमाउंट है। भाई बोलना क्या चाहते हो, भाई ये तो डेफिनेशन हो गया फिर से, लेकिन हमें कुछ पिक्चर बन रहा है दिमाग में, नहीं बन रहा है तो आप पिक्चर बनाते हैं। तो इसके लिए हमने देखो, हमें पता है जब भी चार्ज फ्लो होता है वो किस फॉर्म में फ्लो होता है, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, दैट इज हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल टू NE के फॉर्म में फ्लो होता है। अब मैं चाहता हूँ, अभी देखो, अभी हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज।
हम चाहते हैं यहाँ पे कितना 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करवाए, दैट इज n इंटू ई के जगह में क्या लिख देना तुम्हें यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से जब तुम n निकालोगे तो कितना आएगा 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें वैल्यू जो मिलने वाला है वो है जाके 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपके दिमाग में पिक्चर बनेगा, इसको अगर मैं लिखूँ दैट इज 624 18 है, 2 जीरोस कम कर दिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 एम्पेयर करंट या फिर 1 कूलम चार्ज का मतलब होता है आइदर आप एक बॉडी पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन दे दो, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे, आया बात समझ में। या तो 1 कूलम चार्ज अगर आपको देखना है कि क्या होता है तो आपको एक बॉडी में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स डालने होंगे, डालना मतलब वही फ्रिक्शन वगैरह करते रहो, दिन भर बैठ कर रगड़ते रहो, तो इतने सारे जब चार्जेस हो जाएंगे तब उनको 1 मीटर सेपरेट करोगे तो जो फोर्स लगेगा वो 1 कूलम। या फिर आप 1 कूलम कब बोलोगे, जब आपके कंडक्टर में से, जब आपके घर में से या फिर कोई भी वायर में से 1 सेकेंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तब आप बोलोगे 1 एम्पेयर। बातें क्लियर है। तो हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन आता है ना जो घर में, तो उसमें 10 एम्पेयर का करंट फ्लो होता है। आप पता करो उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में पास होते हैं, इसका 10 टाइम्स वाले इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास होते हैं, इसीलिए बोलते हैं उस वायर को छूना नहीं है, छुएंगे तो हम मरेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अभी आपका एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा कि हाँ 1 कूलम करंट कब बोलेंगे हम, मतलब 1 एम्पेयर करंट कब बोलेंगे, जब 1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे तो 1 कूलम बोलेंगे। या फिर अगर हम लोग कोई बॉडी में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, इस बॉडी में भी इतने सारे इलेक्ट्रॉन डालना है, दैट इज 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन डालना है, तब जब हम इसको 1 मीटर में सेपरेट करेंगे तो ये 9 इंटू 10⁻9 का फोर्स लगाने वाला है। डन। तो ये होता है आपका 1 कूलम। बातें क्लियर है। 1 कूलम, और इसको मैंने आपको चार्ज के टर्म पे लिख के दिखाया कि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये सब बातें क्लियर है अभी। अब देखो तो ये था आज के वीडियो में, हमने 1 कूलम को डिफाइन किया और चार्ज को भी डिफाइन किया। चार्ज मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उस तरह में, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर में ये डेफिनेशन रहेगा और थर्ड चैप्टर से आप इस डेफिनेशन को पढ़ने वाले हो 1 कूलम का। बातें क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।